दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नेहि सकल संतन कही, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज मोहद्दी नगर भागलपुर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हमारे बीच प्रतीक जी और कीर्ति कुमारी जी हैं। दोनों इस प्रतीक जी हैं, इसका मतलब होता है प्रतीक माने चिन्ह, पहचान। जो हम कुछ देखते हैं आँख से वही पहचान है, वही प्रतीक है। जितना जो नजर आता है सब प्रतीक ही प्रतीक है, लेकिन उन प्रतीकों में जिस की विशेष हम लोग पहचान करते हैं उस प्रतीक का विशेष महत्व है। जैसे बहुत सारे घरों को देखते हैं, यह एक प्रतीक है। उन घरों में जो मंदिर है वो विशेष प्रतीक है, क्योंकि वहाँ पर विशेष कार्य होता है, पूजा पाठ सत्संग ध्यान होता है। मानव में भी सब मानव प्रतीक हैं, लेकिन वह मानव जिनके अंदर में ज्ञान है, विवेक है, वैराग्य है, विशेष संस्कार और संस्कृति छिपी हुई है, वह प्रतीक रूप में तो है, लेकिन वो महामानव है। जैसे भगवान श्री राम थे, महामानव थे, हमारे सद्गुरु महाराज महामानव थे, उसी तरह से संसार में सब प्रतीक है, प्रतीक ही प्रतीक है। तो सब प्रतीक है, लेकिन उस प्रतीक में जो विशेष पहचान होती है, जिस प्रतीक के द्वारा विशेष ज्ञान होता है, वह सम्माननीय प्रतीक है, माननीय प्रतीक है, आदरणीय प्रतीक है। तो हमारे प्रतीक बाबू आदरणीय भी हैं, और इनकी जो बहन है कृति है, कृति का 14वां जन्मदिन है। हम लोग आज जो मना रहे हैं, जबकि कल ही जन्मदिन था, लेकिन कल मैं देवी बाबू धर्मशाला में सत्संग कर रहा था। अवकाश नहीं होने के कारण कीर्ति की माँ ने कहा कि एक दिन बाद ही कर दीजिए, तो आज हम लोग कर रहे हैं। जन्मदिन एक आध दिन आगे पीछे भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल हम लोग महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के जन्मदिन को मना रहे थे, जबकि उनका जन्मदिन 20 दिसंबर 2023 को था, 104वां पावन जयंती। तो आज हम लोग इस बच्ची का जन्मदिन मना रहे हैं, कीर्ति का। कीर्ति का मतलब ही होता है यश। जो कोई विशेष नाम करते हैं, यशगान करते हैं, विशेष पहचान बना लेते हैं, उसी को कृति कहते हैं। और कृति और प्रतीक में इतना ही अंतर है कि प्रतीक एक पहचान है, लेकिन कृति एक यश है, प्रभाव है। और दुनिया में जो नाम करते हैं उसको कृति कहते हैं, कृतिवान स्थापित करने वाले को कृति कहते हैं। तो हमारी जो बच्ची है ये कृति है, पढ़ती है और अच्छे संस्कारों से है। सद्गुरु महाराज का ज्ञान इसके पास है। इस आवास पर मैं वर्षों से आता हूँ, कितने बार आ चुका हूँ। कीर्ति की जो मम्मी है उसकी बड़ी श्रद्धा है,
वो हमें अपने आवास पर बुलाती हैं सत्संग के निमित्त, तो उन्हें भी साधुवाद है। जो माँ बाप होते हैं, माँ बाप का जो संस्कार है वो बच्चों पर पड़ता है। माँ या पिता दोनों जिस तरह के कार्य को अपने घर पर करती हैं, चाहे वो घर का दैनिक कार्य हो या आध्यात्मिक कार्य हो या पूजा पाठ हो, जो कुछ भी आप करते हैं वह बच्चों में संस्कार पड़ता है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं माँ बाप के आचरण में ढलते हैं। हमारे संस्कारों में और संस्कृति में कहा गया है महाजनो इन गतः स्वपंथा। इसका मतलब हुआ जो श्रेष्ठ जन है, महाजन का मतलब श्रेष्ठ जन, बड़े जिसको कहते हैं, महान जिसको कहते हैं, हमसे जो बड़े हैं उसको कहते हैं महाजन। व्यापार करने वाले को भी महाजन कहते हैं, लेकिन महामना होता है बड़ा, जन मना आदमी। तो जो बड़ा आदमी होता है ज्ञान में, विचार में, शिष्टाचार में, शुद्धाचार में, सज्जनता में, उसको कहता है महाजन। तो वह जो आचरण हमारे सामने प्रस्तुत कर जाते हैं, बड़े आदमी जो कुछ भी करते हैं बच्चों पर छाप छोड़ते हैं। क्योंकि बड़े आदमी जिस लीक पर, जिस रास्ते पर चलते हैं, बच्चा भी वही रास्ता अपनाता है। जैसे आपके घर का जो संस्कार है, बच्चियों में वही संस्कार पड़ेगा। यहाँ जो सत्संग हो रहा है, यह संस्कार कृति सीख करके जब ससुराल जाएगी वहाँ भी इस संस्कारों में जरूर नजर आएगी। क्योंकि घर का जो संस्कार डाला गया है, जहाँ जहाँ जाएगी, जिस स्थान में, जिस जगह ये जाएगी, अपने संस्कारों को जरूर प्रदर्शित करेगी। चाहे किसी माहौल में हो या स्कूल में हो या किसी सभा में हो, जहाँ भी जो बच्चे जिस संस्कार के होते हैं उन बच्चों का संस्कार दिखता है। कैसे दिखता है? वह व्यवहार में दिखता है। जैसे जब बच्चे स्कूल में होते हैं, अच्छे संस्कारों के बच्चे जब होते हैं तो स्कूल में मेल से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं और परस्पर एक दूसरे का कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं। जो बुरे संस्कार के बच्चे होते हैं किसी न किसी से विवाद करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। क्यों? उसके घर में वैसा ही संस्कार है, वही सीख के आया है। आस पड़ोस में जो संस्कार है बच्चों में भी पड़ता है। तो बच्चा जो संस्कार अपने जीवन में उतारता है वही लेकर के तो जाता है। संस्कार की बड़ी आवश्यकता है। हमारा जो स्वभाव है हमारे संस्कार पर डिपेंड करता है। स्वभाव कैसा बनता है? संग के कारण, संगति के कारण। यदि आपकी अच्छी संगति है, संगति में ना जहां जहां आप जाते हैं जिसके करीब में, उसको संगति कहते हैं। चाहे वो आदमी की संगति हो, चाहे वो जानवर की संगति हो, चाहे वो सज्जन की संगति हो, चाहे वो दुर्जन की संगति हो, जहां आप जाते हैं जिसके करीब जाते हैं उसको संगति कहते हैं। जैसे स्टूडेंट सब किताब के करीब जाते हैं, कॉपी कलम के करीब जाते हैं, किताबों में जो ज्ञान है उसकी संगति होती, संग होता है। तो जिसका संग होगा, जिस तरह का संग होगा, वैसा ही आपका संस्कार बनेगा, उसी रंग में आप ढलेंगे। तो संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको बारा। संगति अच्छी होनी चाहिए। जैसी संगति होगी, जैसा संग होगा, वैसा रंग होगा, वैसा ढंग होगा, वैसा संस्कार और विचार होगा। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, संगति सौ सुख उपजे, कुसंगति सौ दुख जोय। कहे कबीर तह जाइए, साधु संग जहाँ होय।
यदि आपकी संगति अच्छी है, अच्छी संगति से आपके जीवन में सुख उपजेगा। यदि बुरी संगति है तो कहता आपके जीवन में दुख ही दुख उपजेगा। कबीर साहब कहते हैं कि वहां जाइए जहां पर सज्जन हो, साधु हो, संत हो, जहां पर आपके विचारों को परिपक्वता मिलती है, आपके विचारों में शुद्धता समाहित होती है, तो आपको उस संग से अर्थात साधु संग से आपको सुख मिलेगा। और कबीर साहब कहते हैं, कबीर संगति साधु की हरे और की व्याधि, संगति बुरी असाध की आठों पर उपाधि। यदि संगति साधु की है, संत महात्मा की है, तो कहते हैं कि आपकी जो व्याधि है, रोग, कष्ट, दुख, तकलीफ, कहते हैं साधु संग से, अच्छी संगति से वह दूर हो जाती है। यदि आपकी बुरी संगति है तो कहता आठों पहर उपाधि, आपको हर वक्त हर क्षण दुख होते रहेगा, कष्ट होते रहेगा, दिक्कत होती रहेगी। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि साधु संत का संग करना चाहिए। कबीर संगत साधु की, जो की भूसी खाए, खीड़ खार भोजन मिले, साकट संग न जाए। यदि आप साधु संग जाते हैं, सज्जनों के संग में जाते हैं, भले आपको रूखी सूखी रोटी मिलती है खाने को, तो उस रूखी सूखी रोटी में सुख शांति मिलेगी। यदि आप दुष्ट के संग जाते हैं, दुर्जन के संग जाते हैं, जो साकट है अर्थात हिंसा करने वाला है, मांसाहारी है, जिनका खान पान शुद्ध नहीं है, तो कहते हैं उसके संग में यदि जाएंगे तो आपको दुख ही उपजेगा, कष्ट ही होगा। इसीलिए भले ही रूखी सूखी आपको मिलती हो, उस संग में रहना चाहिए। रूखी सूखी खाए कर ठंडा पानी पीव, देख बिरानी चूपरी मत ललचाओ जीव। कहते हैं कि भले ही सादा भोजन मिलता हो, रूखा सूखा मिलता हो, तो यदि अच्छी संगति है, सज्जनों की संगति है, या जो संग है, संग का प्रभाव पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कि हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोको वेद विदित सब काहू। यदि आपकी संगति गलत है, कुसंग है, तो कहता हानि कुसंग, उस कुसंग से आपको हानि होगी। सुसंगति लाहू, यदि अच्छी संगति होगी, अंग से किस तरह से लाभ और हानि होती है। गोस्वामी जी कहते हैं, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। यदि आप धूल को देखेंगे तो जमीन में पड़ी भी रहती है, जड़ है, वो उड़ नहीं सकती है। लेकिन यदि उसको हवा का संग मिल जाए तो हवा के संग से वो गगनगामिनी हो जाती है, आकाश में उड़ने लग जाती है। और उसी आकाश में धूल को यदि गलत संग मिल जाए, वह धूल नीचे जमीन में आकर के कीचड़ बन जाती है। ठीक उसी तरह से आप अच्छी संगति करेंगे तो उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, नाम यश होगा। यदि संगति गलत हो जाए, बुरे लोगों का संग हो जाए, बुरे व्यक्ति का संग हो जाए, बुरा साथी फ्रेंड मिल जाए, तो आप जो उन्नति किए हुए हैं उसमें भी अवनति हो जाएगी, नीचे गिर जाएंगे और आपकी दुर्दशा हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं आपका संग अच्छे का होना चाहिए, ज्ञानी का होना चाहिए, गुणी का होना चाहिए, समझदार का होना चाहिए, तब जाकर के आप भी सुख प्राप्त कर सकेंगे, आपको भी आगे बढ़ने में सहयोग मिलेगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि अच्छी संगति हो, इससे गुण ज्ञान बढ़ता है। तो संगति से
हम संस्कारित होते हैं और संगति से कुसंस्कारित भी होते हैं। बुरी संगति हो जाएगी तो बुरा संस्कार आ जाएगा, अच्छी संगति होगी तो अच्छा संस्कार होगा। तो अच्छे संस्कारों को पाने के लिए सज्जनों का संग, संतों का संग, सत्संग आवश्यक है। जैसा कि आज हम लोग यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं, ये अच्छी संगति है। संतवाणी का संग कर रहे हैं, हम गुरुवाणी का संग कर रहे हैं, संतों का संग कर रहे हैं। तो यह संस्कार यदि बच्चों में देंगे, बच्चा एक नेक ईमानदार इंसान आगे चल करके बनेगा। ऐसा संस्कार देने से बच्चों में एक उत्तम संस्कार होगा। जब हम बापूजी के संस्कारों को देखते हैं, अर्थात महात्मा गांधी को, उनकी माँ व्रत करती रहती थी, पूजा करती थी, पाठ करती थी, उपवास करती थी, उपासना करती रहती थी, सत्य और ईमानदार नेक महिला थी उनकी माँ। तो बापूजी पर वह प्रभाव पड़ा, बापूजी भी ईमानदार नेक हो गए। एक छोटी सी घटना सुनाता हूं कि माँ का संस्कार बच्चों पर किस तरह से पड़ता है। उनकी माँ, महात्मा गांधी की जो माँ थी, वो एक व्रत लेके रखी थी कि जब तक कोयल की आवाज न सुन लें तो भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। ये एक व्रत था, कहानियों में मैंने पढ़ा है। तो एक दिन की बात है, कोयल संजोग से उनके घर के आसपास आई नहीं, आवाज दी नहीं, तो वो भूखी है। सुबह बीत गया, मध्याह्न भी बीत गया, अब अपराह्न में चल रहे हैं। तो बापूजी छोटे थे, उन्होंने माँ से कहा कि माँ, तू अभी तक भोजन नहीं की है, हम लोग तो सब कोई खा लिए, तू खाती क्यों नहीं है। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मैंने व्रत ले रखा है कि जब तक कोयल की आवाज नहीं सुनेंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। आज संयोग से कोयल अभी तक आवाज नहीं दी है, इसीलिए मैंने भोजन नहीं किया, ये मेरा व्रत है। तो बोले जब तक कोयल नहीं बोलेगी तब तक भोजन नहीं करेगी। बोले ना, आज नहीं बोलेगी तो आज भोजन ही नहीं करेंगे, उपवास रह जाएंगे, ये मेरा व्रत है। तो बापूजी छोटे तो थे, बड़े चिंतित हो गए कि सबके सब खा लिए, माँ खाई नहीं है। होता है उनके मन में कि माँ किस तरह से खाए। न ढल गया, शाम होने वाला है। अब क्या होता है, बापूजी के मन में बड़ी वेदना होने लगी, दुख होने लगा कि माँ नहीं खा रही है, भूखी है, ये ठीक नहीं है। बापूजी घर के पिछवाड़े में गए, वहां जाकर के जोर से कोयल की आवाज में कूक दिए ताकि माँ सुन ले। तो जोर से कई बार कूक दिया। तो बापूजी को लगा कि अब माँ आवाज सुन ली होगी। फिर उधर से निकले, गए माँ के पास, बोलते माँ, अब तो तू भोजन करेगी। बोलेगी बेटा, मैंने कहा ना, कोयल की आवाज जब सुनेंगे तब भोजन करेंगे। महात्मा गांधी ने कहा अभी तो आवाज सुनी कोयल की आवाज। तो माँ कान पकड़ लिया बापूजी का, कान पकड़ करके कहती है कि तू इतना छल करता है मेरे साथ, झूठ बोलता है, कोयल की आवाज हम नहीं पहचानते हैं। पीछे जाकर के तुमने कुक कर दिया, आवाज सुना दिया, और तुमने मेरे कोख को गंदा किया। तुम काहे मेरे कोख से उत्पन्न हुआ? ऐसे बच्चों को मैंने उत्पन्न नहीं किया जो कि झूठ भी बोले। तू अभी से झूठ बोल रहा है, बड़ा होकर के तुम क्या करेगा? बापूजी उस दिन छोटे अवस्था में माँ के सामने प्रतिज्ञा करता है कि माँ, आज के बाद जीवन में जो कुछ भी संकट आएगा सबको मैं झेल लूंगा, जान चला जाए तो चला जाए, लेकिन झूठ कभी नहीं बोलूंगा।
कभी असत्य भाषण नहीं करूंगा, कभी छल नहीं करूंगा। तो माँ ने सिखाया कि तू झूठ काहे बोलता है, तो बापूजी ने प्रतिज्ञा लिया कि अब हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो यह संस्कार बच्चों में दिया जाता है। यदि आप अच्छे आचरण करते हैं तो बच्चों पर पड़ता है। तो एक तो घर परिवार में आप संस्कारित कर सकते हैं बच्चों को, जैसा माहौल दीजिएगा बच्चा वैसा बनेगा। दूसरा, जहाँ पर धार्मिक आयोजन होता है, चाहे वो पूजा हो, पाठ हो, या साधु महात्मा का प्रवचन हो, सत्संग हो, या कोई भी आध्यात्मिक आयोजन हो, वहां यदि बच्चों को ले जाते हैं तो बच्चा संस्कारी होता है, वही सीखता है। तो वहां भी ले जाकर के संस्कारित कर सकते हैं। अथवा अपने घर पर साधु महात्माओं को बुला करके जब सत्संग कराते हैं तो साधु महात्मा जो बोलते हैं उनका अच्छा शब्द होता है, उनकी अच्छी वाणी होती है, वो अच्छे प्रवचनों को प्रस्तुत करते हैं, इससे भी संस्कारित होता है। तो आज जो कीर्ति के 14वें जन्मदिन पर हमें बुलाया गया कुप्पा घाट से, और आप लोग जो इस जन्मदिन पर उपस्थित हुए हैं, यह भी एक संस्कार है। आप लोग आए हैं, सबकी शुभकामना होगी। और सत्संग जो हो रहा है, यह सत्संग जहां भी होता है, जिस निमित्त होता है, उसमें आशीर्वाद ही आशीर्वाद होता है, बिना मांगे आशीर्वाद मिलता है। तो यह बड़ा अच्छा एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ। सत्संग के निमित्त हम लोग एक दूसरे के करीब आए हैं और जन्मदिन के निमित्त हम सब एकत्रित हुए हैं। कृति का जन्मदिन था, तभी तो हम लोगों को बुलाया गया। एक कारण बना, एक निमित्त हुआ कि आज जन्मदिन मनाएंगे, इसी निमित्त, इसी कारण से हम लोग एकत्रित हो गए। तो जब कोई शुभ कर्म आप करते हैं, निमित्त कुछ भी हो, सत्संग यदि हो जाता है, वह जो भी कार्य आपका है, जन्मदिन का हो या और कोई भी हो, वह सफल हो जाता है। तो आज बहुत अच्छा काम हुआ जो सत्संग हम लोग कर रहे हैं। गोस्वामी जी के विचारों को हम लोग सुन रहे थे। उनमें पाठ जो हुआ, उनमें यही कहा गया कि सुनि सम जय जन मुदित मन, मज्जय यते अनुराग, लय चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। यदि आप सुनते हैं, समझते हैं, कैसे? मुदित मन, खुशी मन से। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत बड़े संत हुए, प्रकांड विद्वान हुए, विश्व में उनका नाम है, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस की जो रचना की, बहुत बड़ा संबल आध्यात्मिक जीवन वाले को दिया है। उन्होंने बहुत कुछ दिया है। कितने ऊंचे दर्जे के संत हुए। उनका क्या विचार है? कहते हैं सुनिए, कहाँ जहां भी आप हैं, चाहे स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, घर में हैं, चौक में है, चौराहे में है, किसी मीटिंग में है, आयोजन में है, सत्संग में है, कहीं भी सुनने के लिए कहता है। जब तक सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, और जब तक समझेंगे नहीं तो करेंगे क्या? तो किन्हीं बातों को आप सुनिए। जब सुनेंगे तो सत असत का आप निर्णय ले सकते हैं। कान बंद करके मत रहिए, ध्यान से सुनिए। गोस्वामी जी कहता है सुनी समझें, सुनिए भी और समझिए भी कि क्या बातें कही जा रही है, किस लिए कही जा रही है, वह बात आचरण में ढालने योग्य है कि नहीं है, यह निर्णय आप लोग लीजिएगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं यदि आप खुशी मन से, प्रसन्न मन से, मुदित मन से सत्संग की बातों को, सदग्रंथों की बातों को, महात्मा के प्रवचनों को सुनेंगे तो होगा क्या? कहता लाह ही चारि फल। यदि आप सत्संग की बातों को सुनेंगे तो 4 फल मिलेगा, एक नहीं 4।
कहता लाई चारि फल अछत तनु। अछत तनु का मतलब होता शरीर रहते, जीवित अवस्था में। हम जो अभी इस शरीर में हैं, कहते हैं ये अछत तनु। शरीर रहते आपको 4 फल मिलेगा, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये 4 फल की उपलब्धि होगी यदि आप सही ढंग से सुनेंगे, समझेंगे, जीवन में उतारेंगे तो। कहते हैं मत की रति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जय पाई, सो जानव सत्संग प्रभावो, लोको वेद न आन पाओ। गोस्वामी जी कहते हैं आपको क्या क्या मिलेगा? मति। मति का अर्थ होता है बुद्धि। जो मतिहीन व्यक्ति होता है उसको पागल कहते हैं। कहते इसको तो बुद्धि नहीं है, ज्ञानी नहीं है, तो उसको पागल कहते हैं। मति में बुद्धि, तो बुद्धि की उपलब्धि, बुद्धि का विकास, बुद्धि की उन्नति, बुद्धि की पराकाष्ठा, ऊंची गति को प्राप्त करने का जो माध्यम है वो सत्संग है। और सत्संग में ही अच्छी बुद्धि की उपलब्धि होती है। हम प्राप्त करते हैं स्कूल में भौतिक विद्या, वो भी तो बुद्धि ही है। और घर परिवार में भी जो कुछ भी सिखाया जाता है उसको बुद्धि कहते हैं। चाहे माँ सिखावे, पिता सिखावे, कोई भी सिखावे, या आप कहीं सड़क पर जाते हैं, वहां आयोजन हो रहा है, सुनते हैं, तो वो भी तो बुद्धि है। लेकिन सभी बुद्धि को उत्तम बुद्धि की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। सर्वसाधारण के पास जो बुद्धि है भौतिक बुद्धि है, भौतिक ज्ञान है, पेट भरने का ज्ञान है। आप कमाते हैं, खाते हैं, घर बनाते हैं, संसार को बढ़ाते हैं, ये अल्प बुद्धि है, भौतिक बुद्धि है, क्षणिक बुद्धि है, शरीर भर की ये बुद्धि है। ये उत्तम बुद्धि नहीं है। यदि आप सबसे श्रेष्ठ बुद्धि चाहते हैं वो सत्संग में मिलेगा। सत्संग में ही अच्छी बुद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। श्रेष्ठ बुद्धि, जो बुद्धि अकाट्य है, यदि आप इस बुद्धि का कहीं प्रस्तुतिकरण करेंगे, किसी के सामने रखेंगे, तो कोई नहीं काट सकता है। ये ऐसी बुद्धि है। लेकिन जो भौतिक विद्या की बुद्धि है, किताबी जो ज्ञान है, उसको हम काट छांट भी कर देते हैं। संत की बात, शास्त्र की बात, अनुभव की बात को काटा नहीं जाता है। उसी तरह से बुद्धि की प्राप्ति होगी सत्संग से। मति, कीरति, जैसे कीरति कृति एक ही बात है। ये बच्ची का नाम है कृति। और गोस्वामी जी कहते हैं यदि आप यश प्राप्त करना चाहते हैं, कीरति, अच्छी कीर्ति चाहते हैं, यशगान चाहते हैं, नाम चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, इसको कीरति कहते हैं। तो कहाँ से मिलेगा? सत्संग से मिलेगा। यदि आप सत्संग करेंगे, दुनिया में सबसे अच्छे सम्मानित व्यक्ति होंगे। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि दूसरे नंबर में कीर्ति बढ़ेगी। मति, कीरति, गति। गति का मतलब होता है चाल, चाहे वो गाड़ी की गति हो, घड़ी की गति हो, व्यक्ति की गति हो, शरीर की गति हो, या आप कोई भी काम करते हो उसमें जो गति होती है। कहते हैं कि तेज गति से देश का विकास हो रहा है, ये भी गति है। तो हमारा जो शरीर है, तो शरीर की गतियां होती है। जैसे कि जन्म हुआ, जन्म के समय जो शरीर की गति थी, कैसी गति थी? अबोध वाला, अज्ञानता वाला, लोथ वाला, जड़ वाला। क्योंकि बच्चा तो कुछ कर नहीं सकता है। ये बच्चे में जो ज्ञान गुण होता है, वो जो गति है वो अल्प गति है। फिर वो बच्चा बढ़ता है, किशोरावस्था में आता है, फिर युवावस्था में आता है, फिर वृद्धावस्था में आता है, फिर
वृद्धावस्था के बाद संसार से चला जाता है। ये शरीर की गति है। हम जन्म लेते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, ये गति जो बढ़ा, जैसे कोई गाछ लगाते हैं तो पौधा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर गाछ का रूप लेता है, टहनियाँ होती है, फल होता है, इसको गति कहते हैं। गति में बढ़ना, गति में चाल, जैसे गाड़ी चलती है उसको गति कहते हैं। ये जो गति है शरीर की, इसकी गति सदगति भी होती है, दुर्गति भी होती है। जैसे जब बीमारी हो जाती है, असाध्य बीमारी होती है, तो शरीर की दुर्गति हो जाती है। भयंकर रोग हो जाने से शरीर की दुर्गति होती है। मरने के समय जो व्यक्ति सत्संग नहीं करता, ध्यान नहीं करता, पूजा नहीं करता, भगवान को नहीं मानता है, उसकी दुर्गति होती है। नारकीय जीवन, नरकमय जीवन होता है। गोस्वामी जी ने कहा, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुखा बागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण राम कथा अनुरागी। यदि आप सदगति चाहते हैं तो सत्संग करना होगा, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। तो सत्संग करने वाली की सदगति होती। मति कीरति गति भूति, भूति का मतलब होता संपत्ति, धन, लक्ष्मी, वैभव, जो आपको थाती रूप में प्राप्त होता है, चाहे वो घर के रूप में हो, खेत के रूप में हो, गाय के रूप में हो, जमीन के रूप में हो, नोट जो गिनते हैं उस रूप में हो, उसको कहता है भूति। भूति में ना संपत्ति। तो संपत्ति की उपलब्धि होती है सत्संग से। क्यों? गोस्वामी जी ने कहा है, बिनु धन धर्म न होई खगेसा। धर्म करेंगे तो धन होगा, और धर्म करेंगे तो धन होगा। तो सत्संग जो करते हैं, इससे संपत्ति में भी वृद्धि होती है। बहुत एग्जाम्पल, बहुत उदाहरण है, बहुत लोगों के जीवन में लाभ मिला है सत्संग के प्रभाव से। एक उदाहरण देते हैं। सहरसा के एक सत्संगी थे, उन्होंने सत्संग करने को ठाना, सोचा कि बड़ा सत्संग करेंगे, जो पैसा लगेगा देखा जाएगा। एक संत मत के महात्मा का प्रोग्राम लिया, उसमें बृहद रूप से व्यवस्था की गई। लोग सब कहते थे, बाप रे बाप, इतना बड़ा सत्संग होगा, कितना खर्चा होगा, कहाँ से लाएगा। तो लोग पूछा भी करते थे, इतना रुपया कहाँ से लाइएगा? बोले कि जो घर में है, जितना मैंने जमा किया सब लगा दूंगा। तो लोग कहते थे पागल हो गया है, लगा देंगे सब तो चला जाएगा आपका। बोले गुरु महाराज फिर देंगे। बोले अच्छा, इतना रुपया गुरु महाराज देंगे इनको। श्रद्धा और विश्वास से क्या नहीं होता है। वह बड़ा सत्संग किया, उसमें 5 लाख रुपया खर्चा हुआ। लोगों ने कहा कि देखिए कैसा पागल आदमी है, 5 लाख रुपया कमाने में कितना मेहनत समय लगता है, ये 5 लाख इसमें लगा दिया और कहता है गुरु महाराज देंगे। गुरु महाराज 5 लाख रुपया इनको दे देंगे। तो सत्संग हो गया, बाबा लोग चले गए। एक समय आया, देखिए भाग्य कैसे पलटता है। यदि आप शुभ कर्मों को करते हैं, नेक कर्मों को करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो परिणाम अच्छा होता है। अच्छा, परिणाम होने के लिए समय तो चाहिए। मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट स्कूल में पढ़ रहा है, 1 साल में एग्जाम होता है, तब ना परिणाम आता है, रिजल्ट। एक ही दिन में रिजल्ट आएंगे तो हो जाएगा। तो विद्यार्थी 1 साल तक जब पढ़ता है, एग्जाम देता है, परीक्षा के बाद परिणाम आता है। तो जो जिस तरह से तैयारी किया, पढ़ा, जिस तरह से मेहनत किया, उस तरह का उसको रिजल्ट आता है। जो ढीला ढाला पढ़ा, उसका रिजल्ट खराब होता है, और कोई तो फेल हो जाता है। तो उसी तरह से जो हम कर्म करते हैं, कर्म जिस समय करते हैं उसी समय परिणाम को ध्यान में रखिए। बच्चों के लिए आवश्यक है, जिस समय पढ़ते हैं, कर्मे न हुआ वो, जिस समय आप पढ़ते हैं, परिणाम पन्ने के ऊपर में लिख के रखो, ऊपरे में, मुझे इस वर्ष जो एग्जाम होगा फाइनल वाला, उसमें हमको इतना मार्क्स लाना है, इस डिवीजन से पास करना है, यह ग्रेड लाना है, लिख दो पर पन्ने में।
फेयर वाला में लिखो, ऊपर में जब लिख करके रखेंगे तो रोज आपको याद आएगा कि अच्छा हमको ये करना है। देखिए, जिसका उद्देश्य बड़ा होता है, जिसका गोल बड़ा होता है, गोल में ना उद्देश्य, जो आप प्लानिंग करते हैं उसको गोल कहते हैं। तो बड़ा यदि गोल करके रखेंगे तो आप बड़ा करेंगे, अब गोल को छोटा कर देंगे तो और छोटे आप हो जाएंगे, गोल से भी छोटे। उद्देश्य बड़ा रखिए, परिणाम बड़ा रखिए, हमको इतना नंबर लाना है, अरे ठान के तो रखिए, वही प्रेरणा देगा पढ़ने का। तो उद्देश्य बड़ा बना के रखिएगा, परिणाम अच्छा होगा। अब पहले से ढीला ढाला रहिएगा, परिणाम ढीला ढाला होगा। समझ गए? ऊर्जा मिलती है इससे, ताजगी बढ़ती है इससे। आप पहले से सोचेंगे दो हम क्या पास कर सकेंगे, आप तो पहले वे करेंगे। आप यही सोचिएगा हमको इतना नंबर लाना है, चाहे जो करना हुआ करना हो, जी जान लगा के पढ़िए। तब कहते हैं जो जही पंथ चले मन लाई, तो हरि काय न होई सहाय। यदि आप पैर बढ़ाते हैं रास्ते पर चलने के लिए, कोई भी काम हो, जिस काम के लिए आप आगे बढ़ते हैं, तो जब बढ़ेंगे तब परमात्मा सहयोग करेंगे। घोलटे रहेंगे, सोए रहेंगे, रजाई में घुसे रहेंगे तो परमात्मा सहयोग नहीं करेंगे। उठने वाले को परमात्मा सहयोग करते, चलने वाले को करते हैं। मैं जब बंगाल में रहता था तो मुझे कुछ चेक से रुपया निकालना था। शनिवार का दिन था, टाइम ओवर हो गया था क्योंकि हाफ डे होता है ना उस दिन बैंक का। तो मैं यूं ही पड़ा हुआ था चौकी पर, मेरे मन में हुआ समय तो हो ही गया है, यूं ही समय हम चौकी पर घुलट घुलट के बिताते ही हैं। थोड़ा ऐसे टहलने के क्रम में चले जाते हैं बैंक के पास, वो चेक लिया, चला, जाते जाते बैंक गया। बैंक वाले से मैंने कहा कि ये चेक था, इसको थोड़ा भुजा देता तो अच्छा रहता। बोले नहीं नहीं, अब तो रजिस्टर सब क्लोज हो रहा है, अब समाप्त हो गया है, अब नहीं होगा। मैंने कहा कर दीजिए, कैसे आए हैं आपके पास? बोले आपको पता नहीं है कि हाफ डे है? बोले मुझे पता तो है, लेकिन फिर भी मैं आ गया हूँ, यदि हो जाता तो अच्छा रहता। मान गया वो, चेक क्लियर हो गया मेरा, पैसा लेके आ गए। हम चले तब तो भगवान की कृपा हो गई है। यदि शनिवार को हम सोए रहते, बैठे रहते, शनिवार को यूं ही गंवा देते, रविवार को छुट्टी होती है, और यदि सोमवार को स्ट्राइक हो जाता तो गए काम से। तो चलेंगे, बढ़ेंगे, तब आपको सहयोग मिलेगा, परमात्मा का सहयोग मिलेगा। कहते जो जई पंथ चले मन लाई, तो हरि कायन होई सहाय। आप कदम तो बढ़ाइए, जितना भी बड़ा मतलब आपका गोल हो, कदम बढ़ाइएगा, उसको आप गोल फेस कर लीजिएगा। तो सत्संगी सत्संग तो कर दिए, जो शुभ कर्म था, परिणाम आता है बाद में। अभी बीज बोएंगे तो 6 महीने के बाद फसल काटेंगे। आते आते एक समय आया, बिहार सरकार के द्वारा 4 लेन रोड बनने का कार्यक्रम हुआ, जमीन एक्वायर किया गया। उस जमीन में उस सत्संगी का भी कुछ जमीन पड़ रहा था। अब देखिए, वह जमीन जो था 50,000 की जमीन कभी खरीद करके रखे थे। उसके बाद जब एक्वायर किया गया, उनसे बात किया गया, तो सरकार के द्वारा मुआवजा दिया गया, नियम है। उतने से जमीन में उनको, जो 50,000 की जमीन थी, 50 लाख रुपया मिला। बुझिए, सत्संग जो किए, ऐसा सुयोग्य समय आया तो 5 लाख तो खर्चा किए थे, 50 लाख मिला ना। तो शुभ कर्म किए थे न पहले। तो यदि आप नेक कर्म, शुभ कर्म पहले करते हैं तो परिणाम अच्छा होता है। ऐसा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भूति भलाई, यदि आप भला करते हैं, लोगों को सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, आपकी भी भला होगी। तो सत्संग करने से अच्छी गति होती है।
यह शरीर एक न एक दिन छूटेगा। इस बात को जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पता नहीं है। उनको तो लगता है इस संसार में सब दिन रहने के लिए आया, मगर रजिस्ट्री हो गई है। बच्चों को लगता है कि यहाँ से जाने का तो है नहीं, सब दिन के लिए यहीं रहेंगे। क्यों? उसको ज्ञान ही नहीं है। युवावस्था है, वो तो मद में चूर रहता है, वो तो सोचता है कि संसार हमारा ही है, हमको कौन ले जाएगा, यमराज को भी हम भगा देंगे। लेकिन जो वृद्धावस्था में है, जो बूढ़े आदमी हैं, वो सोचते रहते हैं अब तो हमारा समय खत्म हो रहा, अब चले जाएंगे संसार से। तो बूढ़े आदमी को पता चलता है कि संसार से जाना भी है। गुरु महाराज अंग्रेजी में पढ़े थे, ऑल मैन मस्ट डाई, एक दिन सभी मनुष्य अवश्य मरेंगे, ये ध्रुव निश्चित है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जो भी आए हैं सबको जाना होगा, ध्रुव निश्चित है। कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई खरा तैयार अकेला, और सब चला चली का खेला। हम लोग जो इस संसार में आए हैं थोड़े दिन के लिए आए। हमारे पूर्वज हैं यहाँ, दादाजी नहीं है, उसके भी पिताजी नहीं है, कोई हैं, सब चले गए और हम लोग भी चले जाएंगे। जो समय है जितने दिनों का, उस समय को आप नोट कर लीजिए। मान लीजिए आप कितना दिन जीना चाहते हैं, आपके मन के अनुसार डिसीजन करिए कि हम 100 साल तक जिएंगे। यह बात मैंने पहले भी कहा है कहीं पर। तो 100 साल यदि आप गोल बनाते जीने का, लिख लीजिए डायरी में, हमको 100 साल जीना है, माइनस प्लस भी करिए। क्यों? इसलिए कि अभी तक जो आयु समाप्त हो गई है उसको माइनस करिएगा ना। जितने बरस के आप हैं, कोई भी 100 में उतना माइनस कर दिए, कितना बचा, जितना भी बचा हिसाब करके रखते रहिए बराबर। उतने वर्षों में ही हमको जो जो काम करना है वो प्लानिंग कर लेना है। करना क्या है, किस में कितना समय लगेगा। यदि 100 वर्षों का प्लानिंग करेंगे तब क्या होगा, आप खुशी खुशी संसार से जाएंगे। नहीं तो यह संसार बड़ा उहापोह वाला है, झंझट वाला है। संसार में सब भाग रहा है, दौड़ रहा है, भटक रहा है, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, नहीं करेंगे, दिमागे में नहीं बात आती। जो मन में होता वही शुरू कर देते हैं। कमाना है तो कमाने के लिए जो काम मिला उसी में लगे रहते हैं, प्लानिंग कुछ नहीं है। इस तरह से जो जीवन है इस संसार में बर्बाद हो जाता है। तो गुरु महाराज ने कहा इस जीवन को डिवाइड करो, बांट दो। जितने दिनों की जिंदगी है उसको लिख लो। उसके बाद हमको यह प्लानिंग करना, यदि कोई पढ़ने वाले हैं तो अपना उद्देश्य बना ले कि यहाँ तक हमको पढ़ना है, उसके बाद नौकरी करनी है, नहीं नौकरी हुई तो ये काम करना है, उसके बाद क्या करना है। जो जो आप बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं कि खेत लेना चाहते हैं कि हवाई जहाज लेना चाहते हैं, उसका प्लानिंग करिए। उसके बाद यह भी प्लानिंग करिए कि हम जो चले जाएंगे संसार से, उसके लिए भी व्यवस्था करनी जरूरी है। यदि उसकी व्यवस्था नहीं करेंगे तो अध्यात्म कहता है, संत सदगुरु कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, नरक जाएंगे, दुख भोगेंगे, कष्ट होगा, मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, घोड़ा गधा चिड़िया का शरीर मिलेगा, भटकते रहेंगे। भले कोई कहे सब फालतू है, मान लीजिए फालतू है तो कोई बात नहीं है, लेकिन संत महात्मा और शास्त्र जो कहता है वो फालतू नहीं है, वो सही है। आप का जीवन का 2 रूप है, 2 पार्ट है, 2 भाग है, एक लौकिक है, एक पारलौकिक है। ये जो लौकिक जीवन है, जो भौतिक जीवन है, इसको तो हम देख ही रहे हैं। दूसरा पार्ट जो है वो दिखाई नहीं देता है, अज्ञात है, अव्यक्त है, आत्म दृष्टि से उसे देखा जाता है। इसीलिए संतों ने कहा उलटी देखो घट में ज्योति पसार। अपने जीवन को 2 पार्टों में बांटना है। यदि आप सिर्फ घर में ही रहेंगे तो क्या आपका जीवन सुदृढ़ हो सकता है?
यहाँ के जो अभिभावक हैं वो बराबर काम में लगे ही रहते हैं, कोई नौकरी है कहीं काम करते रहते हैं। तो यदि वो कहेंगे नहीं हम घरे में रहेंगे, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, पारिवारिक जीवन संकट में आ जाएगा, तो घर छोड़ना होता है ना। उसी तरह से हम लोगों का जो जीवन है, जो जीवन अभी देख रहे हैं ये भी है, और दूसरा जीवन जो संत सदगुरु ने बतला वो भी है। तो हम लोगों को अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, अध्यात्म को अपनाना चाहिए और सत्संग ध्यान करना चाहिए। यह एक जीवन है, क्योंकि इसी से हम संस्कारित होंगे, इसी जीवन से अच्छी सीख मिलेगी। आप जिस सब्जेक्ट को स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं उसी के अनुरूप आप नौकरी भी पाते हैं, चाहे वो कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, या जो भी आप पढ़ते हैं उसमें जिस तरह की पढ़ाई होती है उसी तरह की नौकरी और जॉब होता है। ठीक उसी तरह से हमारा जीवन दो पार्ट में, एक भौतिक जीवन है, एक आध्यात्मिक जीवन है। तो संत महात्मा कहते हैं कि भौतिक जीवन के लिए कमाना जरूरी है, व्यवस्था करना जरूरी है, और आध्यात्म जीवन के लिए पूजा पाठ ध्यान सत्संग जरूरी है। तो पार्ट पार्ट में समय निकाल करके आपको यह भी जीवन अपनाना जरूरी है, सत्संग वाला। तो बच्चों को जब हम संस्कारित करते हैं, वह बच्चा सीख करके इस डोर में बंधता है, इस ओर आता है, सदगुरु के डोर में बंधता है। तो यह भी एक संस्कार बच्चों में भी दिया जाता है और बड़ों में भी दिया जाता है। तो ऐसी संगति हो जिस संगति में लोक और परलोक बने, दोनों पार्ट मजबूत हो। दो पिलर हो गया, अध्यात्म का भौतिक का, दोनों पिलर को मजबूत बनाने के लिए गुरु महाराज ने कहा जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे खोरी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही, मात दर छल छोरी कर। दूसरे पार्ट में क्या कहा, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। दो पार्ट हो गया। माँ बाप जिस संस्कारों में ढले हुए होते हैं वह संस्कार वाला पार्ट है, और बच्चों को जो ढालते हैं सिखाते हैं इस तरह से सत्संग भी करो ध्यान भी करो। जैसे अभी प्रतीक बाबू और कृति जी दोनों को बैठा के रखें, क्यों कि सुनो तुम लोगों का जो भविष्य वाला जीवन होगा, बाद वाला जीवन होगा, जब तुम लोग एक अभिभावक के रूप में परिणत हो जाओगे, पेरेंट्स बन जाओगे, गार्जियन जिसको कहते हैं, तुम्हारे ऊपर जो उत्तरदायित्व आएगा, तुम घर परिवार को किस तरह से चलाओगे। इसीलिए अभी ये संस्कार ढाल रहे हैं। ये क्या करेगा, यह संस्कार एक संबल बनेगा, सहयोगी बनेगा। यदि सद्गुरु के ज्ञान के अनुरूप चलेंगे आपका जीवन शांति में होगा, सुखमय होगा, कभी भी विकट परिस्थिति में बिखरेंगे नहीं, क्योंकि आपके जीवन में सद्गुरु का अवलंब रहेगा, आधार रहेगा। यदि सद्गुरु का ज्ञान किसी बच्चे के अंदर में है, वह बच्चा बिखर नहीं सकता है, बल्कि आगे जाकर के वो बच्चा बहुत उन्नति करेगा, विकास करेगा और नाम करेगा। जो व्यक्ति सहने के लिए नहीं जानता है वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो संतमत की जो शिक्षा है पारिवारिक जीवन को मजबूत करने का, संतमत की जो सीख है संसार में जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक संबल है, एक आधार है। नहीं तो संत महात्मा ने क्या कहा, आग लगी आकाश में चुई चुई पर अंगार, अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। संत महात्मा मर्यादित सीख देते हैं, मर्यादा बना के रखते हैं। यदि उनके सीख में ढलेंगे आपका जीवन सबल और मजबूत होगा, अन्यथा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार में पड़ जाएंगे। किसी से झगड़ लेंगे, गला काट देगा या काट देंगे, किसी से विवाद करेंगे, सिर फोड़ देगा या फोड़ देंगे, किसी के पास जाएंगे अपमानित होंगे या अपमानित करेंगे।
होगा ना। सहने की जो सीख है आपके अंदर में यदि नहीं है तो आप बिखर जाइएगा, भटक जाइएगा, बेघर हो जाइएगा। ये सीख जरूरी है। यदि किसी ने अपमान किया तो संत महात्मा का तो सहो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा जो सहता है उनकी बनती है, जो सहना नहीं जानता उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। हमारे गुरु महाराज ने क्या सिखाया? 1933 ईस्वी की बात। गुरु महाराज आए थे कुप्पा घाट, वहां पर गुफा में ध्यान करने के लिए गए और रसोइये से बोले कि आप जो है ना भोजन बना के रखिए, हम ध्यान करके आते हैं। उस समय कुप्पा घाट का निर्माण नहीं हुआ था, तो गुरु महाराज ध्यान कर रहे थे, इधर इधर भोजन बन रहा था वही गुफा के पास जहाँ कार्यालय है, वही टीले पर। संयोग से जो मायागंज में रहते थे हमारे राजेंद्र बाबू, जो बाबा देवी साहब के शिष्य थे, वकील थे, वो भागलपुर में वकीली करते थे, वही घर है, अभी भी घर है उनका, लेकिन उनके परिवार वाले बेच दिए। जब यहाँ आए गुफा के पास उनके बड़े भाई, तो देखने लगे कि यहाँ हो क्या रहा है। उधर भोजन बन रहा है, इधर उधर नजर कर रहे थे। गुरु महाराज संयोग से बाहर हुए तो गुरु महाराज को उन्होंने देखा, तो गुरु महाराज वहीं पर आ गए जहां पर वो खड़े थे। तो गुरु महाराज को देख करके राजेंद्र बाबू के बड़े भाई ने क्या कहा, आपको यहाँ किसने भेजा है, किसका आदेश है, यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ से जाइए, गुरु महाराज को कहा। तो गुरु महाराज सुन लिए। उसके बाद रसोइया से कहते हैं कि बर्तन बासन समेटो, यहाँ से चलो। उनको कोई जवाब नहीं दिए, कुछ भी नहीं। तो रसोइया ने कहा कि ये तो पानी गर्म हो गया है, जिसको आधन बोलते हैं हम लोग, तो उसमें चावल देंगे तो वो सिद्ध हो जाएगा, खोल रहा है पानी, इसको क्या करें। गुरु महाराज ने कहा इसको चूल्हा में डाल दो, पानी उल्टा दो, बर्तन बासन समेटो। तो पानी उल्टा दिया गया, अब बर्तन बासन समेटा गया, पोटरी बना करके अब चलेंगे। देखते देखते राजेंद्र बाबू के बड़े भाई ने गुरु महाराज से कहा, अरे आपको बड़ा दुख हो गया, आप सही में जाने लगे, मन परिवर्तित हो गया, बदल गया, पिघल गया। तो उन्होंने कहा आप क्यों जा रहे हैं? तो गुरु महाराज ने कहा आप दृष्टि योग बताने वाले के बड़े भाई हैं, आपकी आज्ञा है यहाँ से जाने की, इसीलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, इसीलिए जा रहा हूँ। आपने कहा ना चले जाइए। तो देखिए गुरु महाराज इतने सहनशील थे, उनकी सहनशीलता पर राजेंद्र बाबू के बड़े भाई ने कहा नहीं नहीं आप मत जाइए, बड़े अच्छे साधु आप हैं, आपको जितना दिन रहना हो यहीं रहिए, आपको कोई नहीं कहेगा जाने के। अब देखिए यदि आप तनिक सी बात पर तुनक जाएंगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। यदि गुरु महाराज नहीं सहते, कहीं विवाद हो जाता कि आप कौन होते कहने वाले, हम तो वीरान जगह में रह रहे हैं, ये तो किसी की जमीन है नहीं, आपकी जमीन नहीं है, विवाद कर लेते तो शायद कुप्पा घाट आज नहीं होता। तो हमारे गुरु महाराज तो यही सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बड़ों को सिखाते हैं, सत्संगों को सिखाते हैं, साधु को सिखाते हैं, सहो स्वावलंबी जीवन बिताओ, सत्संग करो, ध्यान करो, सदाचार का पालन करो। यदि यह सीख आपके अंदर में है, सब जगह सम्मानित होंगे, तो आप बहुत दिनों तक संसार में टिकेंगे। आज मेरा जो जीवन है ये परमाराध्य के वचनों के अनुरूप चलने के कारण अभी तक हम यहाँ हैं। मेरे जीवन में भी बहुत कठिनाइयां आई, उलझन आया, झंझट आया, विवाद आया, लोगों ने अपमानित किया, बहुत बातें हुई। यदि संत की सीख मेरे जीवन में नहीं होती तो शायद आज इस दिन आपके घर पर हम प्रवचन नहीं करते, बिखर जाते, बर्बाद हो जाते और समाप्त हो जाते संसार। क्यों? ऐसी ऐसी बातें लोग बोला करते हैं कि दिमाग में आग लग जाती है, क्रोध उत्पन्न होता है, कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाते हैं। उसको यदि नहीं सहते तो संसार के लोग आपको बहुत तरह की प्रताड़ना देंगे, बहुत तरह की बात कहेंगे। बच्चों के जीवन में तो कम बातें आती है, जो बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े आदमी हैं, उनके जीवन में ये बातें आती रहती है, बहुतों ने अपमानित किया।
बहुतों ने बिना मतलब का बात कहा, बहुतों ने उकसाया, लेकिन वो सहे न, जो सत्संग है वो सत्य है। यदि इससे जुड़े हुए नहीं रहेंगे, बड़ा होकर के ऐसी ऐसी घटनाएं घटेगी, घटती रहती है बराबर। लोग विष खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, लड़ झगड़ लेते हैं, मार देते हैं, गला घोट देते हैं, कत्ल कर देते हैं, गोली चला देते, होता नहीं सर समाज में। इसीलिए गुरु महाराज ने क्या कहा, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। ये गुरु महाराज ने कहा है, संत की संतान बनिए। तो ये जो सीख है, ये संत की संतान बनने की सीख है। बच्चों में जो संस्कार दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा संस्कार है। मैं इस सत्संग के माध्यम से, जो 14वां जन्मदिन हम लोग कीर्ति का मना रहे हैं, हम शुभ कामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। बच्ची खूब मन से पढ़े, आगे बढ़े और संस्कारी हो, संस्कार तो है ही, और उत्तम संस्कार हो इनके अंदर में, संस्कार भी, साहस भी और संबल भी इनको हो, पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का। जो नाम इनका कीर्ति है, सही में ये कीर्ति स्थापित करें, यह शुभकामना करता हूं, मंगल कामना करता हूं। इनका आज जन्मदिन है। इस जन्मदिन पर मैं गुरु माँ से प्रार्थना करता हूं, इन बच्ची के विद्या में वृद्धि करे, बल में वृद्धि करे, सदाचार में वृद्धि करे, और जो संस्कार है अच्छे संस्कारों में वृद्धि करे। यही शुभकामना, मंगल कामना इस जन्मदिन पर मैं कीर्ति के लिए भेंट कर रहा हूं। और यही सौगात है, यही गिफ्ट है, 2 शब्द, और खूब खुश रहे, मंगल से रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।